वैदिक परंपरा का समय 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में इतिहासकारों के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। लेकिन इस अवधि के दौरान भारत में वैदिक परंपरा से संबंधित कोई भी अभिलेख, ग्रंथ, देवता की मूर्ति, राजा के सिक्के या मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में वैदिक परंपरा से संबंधित किसी भी राजा का अभिलेख कहीं प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। किसी देवता की कोई मूर्ति प्राप्त हुई है? नहीं हुई है। किसी राजा के कोई सिक्के प्राप्त हुए हैं 1000 ईसा पूर्व के या 1500 ईसा पूर्व के भारत से? नहीं हुए हैं। कुछ इतिहासकार वैदिक परंपरा को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में कोई प्रमाण तो मिलते नहीं है, उससे पूर्व मिलते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं। इसीलिए वो हड़प्पा सभ्यता से वैदिक परंपरा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके लिए वो तर्क देते हैं कि एक देवता की जो सील है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी, जो आप सामने फोटो देख रहे हैं ये वाली, इसे पशुपतिनाथ कहा है। हड़प्पा सभ्यता से जो सील प्राप्त हुई थी उसमें एक देवता की आकृति है, जिसके पीछे कुछ जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। इन्हीं आकृतियों के आधार पर विद्वानों ने उस देवता को पशुपतिनाथ नाम दिया है, जो एक औपचारिक नाम है। इसी औपचारिक नाम को कुछ लोग वास्तविक नाम समझते हैं। इस देवता के ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन आज तक उनको किसी ने पढ़ नहीं पाया है। तो ये क्लेम करना कि हड़प्पा सभ्यता में जो देवता है वो पशुपतिनाथ है, ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। वैदिक परंपरा में पितृसत्ता अर्थात पिता की सत्ता को महत्व दिया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्ता अर्थात माता की सत्ता को महत्व दिया जाता था। समन परंपरा में भी माता की सत्ता को ही महत्व दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक परंपरा में ग्रामीण व्यवस्था का प्रचलन था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में शहरी व्यवस्था का प्रचलन था। वैदिक परंपरा के निर्माता अर्थात आर्यों को प्रारंभ में लिपि का ज्ञान नहीं था, जबकि हड़प्पा के लोगों को लिपि का ज्ञान था। हालांकि उस लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन उन्हें लिपि का ज्ञान था। वैदिक परंपरा के लोग यज्ञ का आयोजन करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ करने की कोई व्यवस्था का प्रमाण स्पष्ट रूप से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने ये दावा किया है कि यहाँ पर अग्निकुंड थे, लेकिन वो अग्निकुंड यज्ञ करने के लिए थे, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता। इन सारी असमानताओं को देखते हुए वैदिक सभ्यता का संबंध किसी भी रूप से हड़प्पा सभ्यता से दिखाई नहीं देता है, और जो विद्वान या इतिहासकार वैदिक सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं ताकि वैदिक सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दिखाया जा सके या उससे प्राचीन दिखाया जा सके, क्योंकि 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में कोई भी प्रमाण मिलते नहीं है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्याग्रह प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है, आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो तिब्बत क्षेत्र के मूल निवासी थे। अर्थात उनके अनुसार वैदिक परंपरा की जो उत्पत्ति है वो तिब्बत में हुई थी, लेकिन दूसरे विद्वान इस तथ्य को नकार देते हैं। बाल गंगाधर तिलक अपने ग्रंथ दी आर्किटिक होम ऑफ दी आर्यंस में लिखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। अर्थात उनके अनुसार वैदिक परंपरा की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव में हुई थी। कुछ विद्वान इनके मत को भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक परंपरा की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया में हुई थी, वहां से ही उनका आगमन भारत में हुआ था। वैदिक परंपरा के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, नाशत्य के नाम मिलते हैं। एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में स्थित भोगाज कोई से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ देवताओं के नामों की चर्चा की गई है, जैसे आ रू ना। ये जो लिखा हुआ है सेम ऐसा ही इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उ रू वा ना अर्थात उरुबाना, इसको भारतीय जो इतिहासकार हैं वरुण लिखते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से नाम वरुण उस अभिलेख में नहीं लिखा हुआ है। अगला जो नाम है वो मी इत रा अर्थात मित्र, इसको इतिहासकार लिखते हैं, भारतीय इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ, वो मित्र लिखते हैं। अगला नाम है इंतर और इंडारा अर्थात इंडारा, इसको भारतीय इतिहासकार इंद्र कहते हैं। अगला नाम है नासातिया अन्ना अर्थात नासातिया अन्ना, इसको भारतीय इतिहासकार लिखते हैं नाशक्य। अगला नाम है अकनीस अर्थात अकनिस, इसको भारतीय इतिहासकार लिखते हैं अग्नि। अगर इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए, वैसे हमारी टीम के लोगों ने इसे स्वीकार किया है, एक वीडियो में इसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने तुर्की का, असीरिया का, इजराइल का प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा था। जब मैंने हित्ती और मित्तियों का इतिहास पढ़ा, तुर्की का प्राचीन इतिहास पढ़ा, असीरिया का प्राचीन इतिहास पढ़ा, तब मुझे लगा और हमारी टीम के जो लोग हैं सीनियर, उन्हें भी ये बात लगी कि बोगास कोई से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जो नाम लिखे हैं वो संस्कृत भाषा के नाम तो नहीं है, इसीलिए ये इस तरह से लिखे गए हैं। अगर हम इनको मान लेते हैं कि ये वरुण, मित्र, इंद्र, नाशत और अग्नि के नाम है, तो वैदिक परंपरा की जो उत्पत्ति है उसका स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, और मुझे लगता है कि इनको माना जाना चाहिए। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में वरुण, मित्र, इंद्र, नाशत और अग्नि के नामों का प्रयोग किया गया है, तो ये बात निश्चित है कि उससे पहले ही इनका समय रहा होगा 1500 ईसा पूर्व में, 1600 या 2000 या 2500 ईसा पूर्व में, तभी तो इनके नामों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए मैंने पीछे कहा था कि ऋग्वेद में जिन देवताओं की चर्चा है वो 1500 ईसा पूर्व या उससे पूर्व के देवी देवता या राजा थे, इसीलिए मैंने कहा था। और मुझे लगता है कि इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए सभी को कि ये वरुण, मित्र, इंद्र, नाशत और अग्नि देवताओं के नाम है, लेकिन ये संस्कृत भाषा में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ना ही ये संस्कृत का कोई अभिलेख है। तो सबसे प्राचीन जो प्रमाण है इंद्र के, वरुण के, मित्र के, नाशत्य के और अग्नि के, वो कहाँ से मिलते हैं? तुर्की से मिलते हैं, 1400 ईसा पूर्व के, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में इंद्र के प्रमाण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? अशोक के बाद हमारे यहाँ पे कई आक्रमणकारी आए, यवन, शक, पहलू, कुषाण, शकों के लेखों में इंद्र का उल्लेख मिलता है। बुधकारा स्तूप का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। बुधकारा स्तूप पर बीच में बुध खड़े हैं, एक तरफ इंद्र है और एक तरफ ब्रह्मा है, लेकिन ये कब के हैं? अशोक के बाद के हैं। किसी भारतीय राजा ने इनका उल्लेख नहीं किया है, शकों ने इनका उल्लेख किया है, और शक उस वाले क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। शकों के बाद इंद्र का और ब्रह्मा का स्पष्ट रूप से
उल्लेख कुषाण राजा कनिष्क ने अपने कास्केट पर किया है। उस कास्केट का मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो कास्केट। इसमें बीच में बुद्ध बैठे हैं, एक तरफ ब्रह्मा खड़े हैं और एक तरफ इंद्र खड़े हैं। ये दोनों बुद्ध की ओर हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से पहले का है और बुद्ध का समय बहुत बाद का है। ऐसा क्यों? इस पर हमारी टीम के जो सीनियर लोग हैं उनका मानना ये है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान न तो इंद्र को हुआ था और न ही ब्रह्मा को हुआ था। इसी कारण ये लोग बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। यहाँ जन्म से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ज्ञान का महत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक के बाद जितने भी हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आए, इन्हीं के साथ ये देवी देवता भारत में आए। उससे पहले इन देवी देवताओं का कोई भी उल्लेख तुम्हें भारत के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। अगर इनके प्राचीन उल्लेख मिलेंगे तो वो जाके तुर्की, असीरिया और ग्रेटर सीरिया वाले क्षेत्र में मिलेंगे। वहाँ का इतिहास आप लोग पढ़ सकते हो। वरुण, मित्र, इंद्र, अग्नि, नक्षत्र, ग्रेटर सीरिया, जिसमें आधुनिक सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, तुर्की, कुछ इराक का भी हिस्सा आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाले क्षेत्र के प्राचीन देवता या राजा थे। हित्ती और मित्ती जाति के लोग इन देवताओं की पूजा करते थे। हित्ती और मित्ती के बारे में बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में हित्ती और मित्ती लोगों के वंशज रहते हैं। इनकी भी जानकारी आप लोगों को मैं किसी वीडियो में जरूर दूंगा। मिथ्राइस पंथ में मित्र को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इस पंथ का प्रभाव आधुनिक ईरान से लेकर रोमन साम्राज्य तक था। ईरान में पारसी धर्म के उदय से पहले मिथ्राइस पंथ को ही लोग अपना धर्म मानते थे। पारसियों ने इनको शैतान बता के इनका प्रभाव कम किया ईरान से, वरना ईरान से लेकर रोमन साम्राज्य तक बहुत अच्छा प्रभाव था मिथ्राइस पंथ का। इस पंथ प्राचीन जो प्रमाण है वो कहाँ मिलते हैं? वो असीरिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हाइक्सोस लोगों ने मिस्र पे आक्रमण किया था। इस बात की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। और हाइक्सोस लोगों को ही इक्ष्वाकु कहा जाता है। ग्रेटर सीरिया वाले क्षेत्र से बहुत सारे प्रमाण आज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन प्रमाणों के आधार पर देखा जाए तो वैदिक परंपरा का उदय ग्रेटर सीरिया अर्थात आधुनिक सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, तुर्की और इराक का कुछ हिस्सा वाले क्षेत्र में हुआ था। क्योंकि सीरिया की प्राचीन कथाओं में इन सभी देवताओं की चर्चा मिलती है। उग्रेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उग्रेट की कथाओं में इन सारे देवताओं की चर्चा की गई है। बाल की चर्चा की गई है। हाइक्सोस जाति के कई जो देवता हैं उनकी चर्चा की गई है। अब मैं आपको मैप की सहायता से समझाता हूँ ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है रेड रेड, इसी एरिया से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला एरिया, यहीं से ये भारत में आए थे। अब भारत में कब आए? ये सिकंदर के साथ आए थे। प्रारंभ में ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही रहे, फिर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आए। अशोक के बाद ये भारत में आके घुस गए। इतिहासकार बताते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में है। तो फिर इस अवधि के दौरान वैदिक सभ्यता के प्रमाण भारत से प्राप्त क्यों नहीं होते हैं? वैदिक सभ्यता के कुछ प्रमाण अशोक के बाद से मिलना प्रारंभ होते हैं, लेकिन 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में प्राप्त नहीं होते हैं। सिकंदर के अभियान के बारे में आप अच्छे से जानकारी हासिल करो, बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। और सिकंदर बहुदेववादी राजा था। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। बहुदेववादी का मतलब है बहुत से ईश्वरों में विश्वास करने वाला राजा था सिकंदर। तो उम्मीद है यहाँ से ये चीज आपको समझ में आई होगी और कुछ लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आज तक उन्हें जो इतिहास बताया गया है वो एक ऐसा इतिहास बताया गया है कि जिसको पढ़कर हमारे दिमाग में सिर्फ प्रश्न ही खड़े होते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी।